लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करेंगे प्रेजेंट और पास्ट के बेस पर काफ़ी सारे टॉपिक्स, और प्लीज़ ये क्लास आप पूरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट के बाद पास्ट इंडेफिनिट करा दिए हैं, इसे हम प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, ये आपके एजुकेशन के साथ साथ आपकी आम बोलचाल में भी काम आएंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं हर साल बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो फर्स्ट में हो, सिक्स्थ में हो, सेवन्थ में हो, टेंथ में हो, 11th में हो। तो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि आपको पता है इसके अंदर यूज़ हमने किया है एस और ई एस का। तो पैराग्राफ राइटिंग में कैसे हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे माई फेवरेट पर्सन, माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर और माई टीचर। तो आप इतने सारे टॉपिक्स जब सोचते हो तो आपके दिमाग में ये आता है कि यार इतने सारे टॉपिक्स कैसे याद होंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको अभी भी बताया कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट बहुत डीपली कराया है। अगर आप चाहें तो पिछली वीडियो से सीख सकते हैं इन दोनों टेंसेस को। और आज हम सीखेंगे इतने सारे पैराग्राफ्स हम कैसे इजीली बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, एस और ऑब्जेक्ट लगाया था, यानी कि हमारा फॉर्मूला है। जब भी हम अपने किसी फेवरेट पर्सन का टॉपिक लेते हैं, चाहे वो माई फेवरेट पर्सन में माई फादर, माई मदर, ब्रदर, सिस्टर, तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आपको ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। जब भी आप किसी के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले आप उसका नाम बताएंगे, उसकी पर्सनैलिटी बताएंगे, फिर नेचर यानी कि उनका स्वभाव कैसा है, और क्वालिटीज़, लाइक्स, स्ट्रेंथ, हॉबीज़ और उनका एम क्या है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ राम एंड ही हैज़ गुड पर्सनैलिटी, ओके। और जैसे मान लो इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी, ही लिव्स near to my home, yeah, he lives near my house. Nature, he is very good, he is intelligent, hard working, जो आपने मेरी पिछली वीडियो में सीखा था। इंट्रोडक्शन जब हम देते हैं, अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं, तो यहाँ पे हम क्वालिटीज़ बता सकते हैं। फिर उसकी लाइक्स, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड ही लाइक्स टू ईट जंक फूड, और ही लाइक्स टू ईट वट एवर ही वॉन्ट्स टू ईट, यू कैन राइट। स्ट्रेंथ के अंदर जैसे ही इज़ वेरी गुड, इंटेलिजेंट, क्विक लर्नर, ठीक है, ये भी दोबारा आगे क्वालिटीज़ स्ट्रेंथ ही होती हैं। हॉबीज़ के अंदर जैसे ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, ही लव्स टू वॉच मूवीज़ एंड ही लव्स टू डू पेंटिंग, ही लाइक्स टू ड्रॉ पेंटिंग्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कुछ कॉमन सेंटेंसेस, जैसे मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताए, तो कुछ कॉमन सेंटेंसेस तो यहाँ पे आपके जैसे कि मान लो माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, सिस्टर, ये सारी क्वालिटीज़ तो होती है। जैसे कि मान लो आपने अपने पापा का एग्जांपल लिया, जैसे माई फादर नेम इज़, जैसे मान लो मैंने यहाँ बोल दिया मिस्टर श्याम इज़ माई फादर, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, जैसे क्वालिटी, एंड ही लव्स मी, ही सपोर्ट्स मी एंड ही स्पीक्स वेरी पोलाइटली एंड ही सपोर्ट्स मी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन से ही गिव्स मी एवरीथिंग, ही fulfills my all wishes, and I have a great father, one of the best father in the world which I have, what I have। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने अगर कोई भी पैराग्राफ लिया है तो उन सब के अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया है, ये सारे पॉइंट्स यूज़ किए हैं। तो इस तरह से आप अपने माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई टीचर, यानी कि अपने टीचर की क्वालिटी, शी सपोर्ट्स मी, शी टीचेस मी वेरी वेल, शी केयर्स मी, शी लव्स मी। सो व्हाट वी आर यूजिंग ओवर हियर, we are using the use of as or is, got it। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अच्छे से टॉपिक को लिख सकते हैं और रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल अच्छे से नहीं सीखा है तो ये आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको द यूज ऑफ एस का अच्छे से आना चाहिए, इससे आप बहुत सारे पैराग्राफ लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब आप किसी पेट एनिमल के बारे में लिखते हैं, जैसे पेट डॉग, पेट कैट, ठीक है, तो वहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपको इट लगाना है। क्या लगाना है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए हम क्या लगाते हैं, इट। तो यहाँ पर
उसके बाद उसका फिजिकल अपीयरेंस बताना है। जैसे मैं एक गाय का एग्जांपल ले लेता हूँ पैराग्राफ में। माय फेवरेट पेट एनिमल इज ए काउ। ठीक है, इट्स नेम इज, जो भी हम गौ माता का नाम ले लेते हैं, ठीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। सो पीपल कॉल हर गौ माता। तो हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल। इट हैज 4 legs, it has long tail, it is found in different colors, black, white, brown, ठीक है, और it has 2 eyes, 2 ears, ठीक है, 2 horns, थोड़े थोड़े सींग भी होते हैं या किसी के ज़्यादा भी होते हैं, और it gives us milk, it does not hurt anybody। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहे हैं तो आपके ये सारे के सारे टॉपिक खुद ब खुद अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिंपल पास्ट। सो सिंपल पास्ट के अंदर हमने क्या किया है? सिंपल पास्ट के अंदर हमने सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये सीखा था। तो स्टोरी राइटिंग के अंदर कैसे हेल्पफुल होते हैं ये, और साथ साथ जो 10th 12th में है, जो 9th में भी है, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग, लर्निंग, क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि आपकी जैसे रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स, जो आपकी बुक लिटरेचर होती है, सप्लीमेंट्री रीडर होती है, उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी राइटिंग के अंदर कंटेंट क्या होता है, जैसे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखें, अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं। जैसे कि मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ इसको खत्म करता हूँ। सबसे पहले क्या है, मैं एक स्टोरी बताता हूँ ताकि आपको ये कंटेंट खुद ब खुद क्लियर हो जाए। जैसे मेरी स्टोरी का नाम है किंगडम ऑफ फूल्स। ये 9th क्लास की स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। किंगडम ऑफ फूल्स। Once there was a kingdom where the people used to sleep in the morning and they used to work at night, and whatever somebody wanted to buy, it was worth rupees only 1 rupee। उसमें तो 1 डड्डू लिखा है तो मैं आपको 1 रुपी बता रहा हूँ, ठीक है। एंड द वाइज पीपल लेफ्ट द किंगडम। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड स्लीप इन द मॉर्निंग, सॉरी वी शुड स्लीप एट नाइट एंड वी शुड वॉक इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? वंस देयर वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों का राज्य था। एक छोटी सी स्टोरी है, ये सारे कंटेंट आपको क्लियर हो जाएंगे। और वहां पर क्या था? द पीपल यूज टू स्लीप, यानी कि लोग सोया करते थे इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड दे यूज टू वर्क एट नाइट, यानी कि वो रात को काम करते थे, ठीक है। एंड एवरीथिंग वॉज ऑन ओनली सिंगल रुपी, यानी कि 1 रुपी, यानी कि वट एवर इफ समबडी वॉन्टेड टू बाय, वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म, जो मैंने आपको सिखाया। तो नेक्स्ट क्या हुआ? द वाइज पीपल लेफ्ट द किंगडम, यानी कि जो समझदार लोग थे उन्होंने छोड़ दिया उस राज्य को। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप स्टोरी राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपकी स्टोरी में क्या है? कैरेक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर का मतलब जो उस स्टोरी के अंदर हिस्सा लेंगे, यानी कि कोई काम करेगा, यानी कि कैरेक्टर होगा। तो एक्शन वर्ड्स का मतलब वर्ब्स, वी हैव टू यूज द वर्ब्स। वर्ब्स का मतलब कम, केम, कम, यानी कि आपकी क्रिया, इन द सेंस कोई काम करने वाला, ठीक है। एक्शन। दूसरा क्या है कि बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि हाँ भाई किंगडम ऑफ फूल्स था, वहाँ पे लोग दिन में सोते थे और रात को काम करते थे, तो ये बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि क्यूरियोसिटी। अब आप हो गया यार दिन में सोते थे रात को काम करते थे, तो अब क्यूरियोसिटी क्या है? अच्छा, तो क्यूरियोसिटी का मतलब कि आपकी स्टोरी के अंदर दम भी होना चाहिए कि लोग आपकी स्टोरी को पूरा सुने। तो यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब कि वो रुचि बना के रखे कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री एंड का मतलब होता है कि संतुष्ट, यानी कि जो आपका एंड होना चाहिए स्टोरी का वो बिल्कुल अच्छे से खत्म हो, ठीक है। जैसे कि हिंदी मूवीज के अकॉर्डिंग लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। और मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल का मतलब क्या होता है कि उस कहानी से हमने क्या सीखा, कि जहाँ पर लोग दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं तो उस राज्य की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती, इसलिए जो अच्छे हैं वो चले जाते हैं। तो हमने सीखा। तो यहाँ पर मेन पॉइंट्स क्या है कि आपने यूज ऑफ वॉज वर्ड का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है, और साथ साथ आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग के अंदर भी पास्ट इंसिडेंट होती हैं, और ज़्यादातर आप जब क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, यानी कि जो स्टोरी बेस्ड आपकी जो लिटरेचर है, सप्लीमेंट्री है, तो उसमें भी आपका सिंपल पास्ट का यूज़ होता है। तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। मैं एक छोटी सी और स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, 1 मिनट दीजिए, आप ध्यान से सुने। वंस देयर वर 2 फ्रेंड्स। एक बार 2 दोस्त थे, राम एंड श्याम, राम और श्याम। राम वॉज वेरी इंटेलिजेंट बट श्याम वॉज वेरी पुअर इन हिज स्टडीज। राम बहुत इंटेलिजेंट था और श्याम
बहुत पुअर था अपनी पढ़ाई में। तो रीज़न क्या था? बिकॉज यहाँ पर रीज़न मैं देता हूँ, राम वर्कड वेरी हार्ड, ही स्टडीड ऑल द टाइम, he did not play, he did not waste his time, and he did not bunk from the classes. But on the other hand, Sham used to play all the time. Sham bunked the classes. Sham did not study. Sham did not go to tuition classes. So at the last end of the year, Ram got first position and Sham got failed. So moral of the story, we should work hard. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि ये क्या था, ये सारा का सारा आपका सिंपल पास्ट था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज हम जो हैं हम अपनी आदतों की वजह से हैं। तो एक बच्चे ने आदत डाली पढ़ने की तो वो फर्स्ट आ गया, और दूसरे बच्चे ने आदत डाली ना पढ़ने की तो वो फेल हो गया। तो हमें अच्छी अच्छी आदतें डालनी चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। सो आई होप कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल जो मैंने बताया और पास्ट इंडेफिनेट यानी कि पास्ट सिंपल, ये दोनों क्लियर हैं, और इसके बेस पर आप बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारी स्टोरीज लिख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको शो किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।